सो गाइस, पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि हम लोग अलीपुर जेल आए हुए थे और टिकट काटने के बाद सीधा अंदर घुसे और हमने बहुत सारी चीज़ें देखे, जैसे डिटेंशन सेल जहाँ पे कैदियों को रखा जाता था उनके फांसी के कुछ दिन पहले, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने देखा। मेरा निवेदन ये है कि अगर आपने पिछला वाला पार्ट नहीं देखा तो आप प्लीज़ वो वाला पार्ट देख के आइए, तभी आपको ये वाले पार्ट में मज़ा आने वाला है। चलते हैं अब। यहाँ पे बहुत सारे नेताजी सेल, ये सब जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको यहाँ रखा गया था। और अब देखते हैं, कुछ ऐसा दिखता है, यू कैन सी। सो गाइस, चलिए चलते हैं। एंड ये सबसे पहले पता नहीं है, वो भाई साहब गेट देखिए इतना मोटा। गाइस, ये एक ऐसा सेल है जहाँ पे बेसिकली हमारे क्रांतिकारी यानी कि फ्रीडम फाइटर्स को रखा जाता था। जो भी ब्रिटिश के खिलाफ बोलते थे या फिर आवाज़ उठाते थे, उनको इस सेल में बंद कर दिया जाता था। हालांकि अभी मॉडर्न टाइम्स में इस सेल को पिक्चर्स के द्वारा सजाया गया है और इधर पे हमारे बहुत सारे पिक्चर्स हैं जो कि फ्रीडम के बाद यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद का है। और चलिए दूसरे सेल में मैं कुछ आपको इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। ये सेल बेसिकली एक ऐसा सेल है जहाँ पे पिछले वाले सेल की ही तरह इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को कैद करके रख दिया जाता था। एंड यहाँ कुछ पिक्चर्स मैंने देखे और ये सब जो पिक्चर्स हैं वो सब इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के हैं। और सडनली मेरा नज़र इस पिक्चर पे पड़ा जहाँ लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस 1929 के कुछ रेबल्स का दर्शाया गया है, जिसमें हम बहुत से जाने माने फ्रीडम फाइटर्स के तस्वीर को भी देख सकते हैं। उनमें से एक भगत सिंह। गाइस देखिए ये, ताकि कोई इधर से हाथ ऐसे घुसा के खोल ना पाए, इसीलिए इतना दूर बना रखा है। सो गाइस, तीसरे सेल में घुसने के बाद मुझे दिखाई दी कुछ सेल के पुराने गेट के पिक्स और कुछ शब्द खुदीराम बोस के बारे में लिखा गया था, जो बंगाल प्रेसिडेंसी रेबल में से एक थे उस टाइम के। और इसके बाद हमारा नज़र जाता है चित्तरंजन दास के पिक में, जो उस टाइम के वकील हुआ करते थे। सो अब चलते हैं नेक्स्ट सेल में, डू नॉट टच। गाइस, ये सेल विधान चंद्र रॉय का सेल है जहाँ पे विधान चंद्र रॉय को कैद करके रखा गया था। और जिनको नहीं पता, विधान चंद्र रॉय सेकंड चीफ मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगाल के। और ये कुछ सेल ऐसा दिखता है, आप देख सकते हैं और वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। सो गाइस, ये एक ऐसा सेल है जहाँ पे मुझे लगता है कैदिया जहाँ पे नहाते या फिर टॉयलेट और बाथरूम करते थे, क्योंकि इसका डिज़ाइन इस तरह से बनाया गया है करीब कि कोई भी वाटर जो है वो आउटफ्लो ना हो, इसीलिए छोटा सा नीचे दीवार सा बनाया गया है। और मैं इसके अंदर जाके देखा तो बड़ा ही अजीब सा फीलिंग था, क्योंकि अंदर लाइट आने का कोई सोर्स नहीं था। ऊपर जब मैंने देखा तो वहाँ पे लाइट आने का कोई सोर्स नहीं था, सब ढक दिया गया था और इतना अंधेरा था ये सेल कि क्या ही बताऊँ, बहुत ही डर लग रहा था। इसीलिए जल्दी जल्दी हम लोग तो निकल गए। वहाँ से निकलते ही मुझे एक सीढ़ी दिखाई दिया और मैं कुछ ना सोचते हुए उस सीढ़ी पे चढ़ने लगा, ये देखने के लिए कि आखिरकार यहाँ किसको रखा गया होगा। तो गाइस, वो जेल ऊपर आ गए हैं। ये नेताजी सेल है। गाइस, ये वही सेल है जहाँ पे नेताजी को रखा गया था। मेरे को ये देख के बहुत अच्छा लगा कि उनके सेल में उनके चश्मा के अलावा उनके द्वारा पढ़े जाने वाला गीता भी रखा गया था, जिसको देखने के बाद मेरे तो गूज़बम्स आ गए दोस्त। गाइस, यहाँ पे नेताजी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जैसे वो 23 जनवरी 1930 से लेके 23 सितंबर 1930 तक इस जेल में रहे थे। और यहाँ आप उनके स्टैचू देख सकते हैं जो कि यहाँ बनाया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो पॉज करके भी आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे है देशबंधु सेल, फर्स्ट मेयर ऑफ कलकत्ता म्यूनिसिपलिटी कॉरपोरेशन। उनको यहाँ पे कैद किया गया था। वो सामने देख सकते हैं, उनका पिक्चर लगा हुआ है। ये कुछ सेल ऐसा दिखता है और इधर पे कुछ रखने के लिए कुछ चीज़ें हैं।
नाइस। ये जो फ्लोर है शायद रिसेंटली ही इसको ये किया गया है, और यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है पूरा जेल। और हम लोग अभी सेल से बाहर निकलते हुए, तो वो जो बिल्डिंग है जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ, कुंतौल भाई तेरे को कैसा लग रहा है यहाँ पे? तेरा क्या मानना है? मतलब मस्त एक्सपीरियंस लग रहा है, मतलब पहली बार जेल में घुसा हो, एक्सपीरियंस एकदम मस्त है। बहुत कुछ देखने को मिल रहा है हम लोगों को। ये क्या चीज़ है? ये कुछ तो जगह है, नहीं आई थिंक यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स रहते थे क्या? हाँ देखने है ना? खाना देख यहाँ चूल्हा कैसा है? गाइस मुझे नहीं पता चल रहा है कि ये क्या है, आप लोग कमेंट में बताइएगा अगर आपको पता होगा कि ये क्या चीज़ है। कुछ अंदर से ऐसा दिखता है, खाना बनता था लग रहा है मेरे को भी, हो सकता है कोई ऑफिसर भी रहता हो इधर जेल का। आप जस्ट इमेजिन देखिए और इमेजिन कीजिए कि ये जेल कितना बड़ा होगा। वाह, गोडाउन, ये गोडाउन है। अभी हालांकि बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज कर दिया है गोडाउन को, बट बैठने का जगह वहाँ, हाँ बैठने का जगह बहुत सारे बनाते हैं। ये बहुत सारे बुक्स हैं। ये जेल के बारे में बहुत सारे बुक्स जो लिखे गए हैं, या फिर जेल में रहने वाले जो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में लिखे गए हैं, वो सब बुक्स इधर अवेलेबल है, आप पढ़ भी सकते हैं। एंड ये यहाँ पे है सेल्फी जोन, आप यहाँ सेल्फी ले सकते हैं। यहाँ पे जो भी घूमने आ रहे हैं वो लोग चाहे तो यहाँ पे अपना कार्ड भी लगा सकते हैं। सो वाह, बहुत ही इंटरेस्टिंग। यहाँ पे फ़ोटो है सुभाष चंद्र बोस का। तो गाइस हम लोग इधर से एक कार्ड लेते हैं, और ये पोस्ट कार्ड है, इसमें कुछ मैसेज लिखते हैं अपने फ्रीडम फाइटर्स के लिए। सो हमारा प्यारा भारत, थैंक्स फॉर गिविंग अस फ्रीडम। और जो भी है अभी इंडिया, वो आप लोगों के लिए ही है। सो हम लोग यहाँ से गोदाम से निकल गए हैं। बहुत ही बड़ा एरिया हम लोग को दिख पा रहा है, और ये है क्या है, ये वीविंग रूम। वाओ नाइस। यह है तंतकाल वीविंग रूम। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो रूम है, इधर पे टॉर्चर भी करते थे, मतलब काम भी करवाते थे, और बहुत सारे मेडिकल जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो भी यहाँ पे परफॉर्म किया जाता था। एंड आगे आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके।
ये सब जो कैदी हैं जेल के यहाँ पे वीविंग कर रहे हैं, जैसे देख सकते हैं। वाह। और ये ब्रिटिशर्स, एक मतलब यहाँ पे और एक साइन बोर्ड यहाँ पे लगा देना चाहिए कि जो भी आए इनको चप्पल से मारा जाए एंड आगे बढ़ें देखने के लिए। सो ये भी कर देना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे साड़ी बना रहे हैं या फिर कपड़ा बना रहे हैं खादी का। ये वीविंग मशीन है जो यूज़ किया जाता था उस टाइम में। ये सब टूल्स हैं, दिखाया जा रहा है यहाँ पे, जो कि यूज़ किया जाता था। वाह, ये आप देख सकते हैं। ये एक टाइप का टूल है, पता नहीं मेरे को, जिनको पता होगा वो कमेंट कीजिएगा किस लिए ये ज़रूरी है। बेचारे ये सब करे हैं हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमें आज़ादी दिलाने के लिए। और ये बहुत सारे सूता जो हैं वो इधर से आके इधर पे रोल हो रहे हैं। आई थिंक ये बाहर एक्सपोर्ट होता था ये सब जो चीज़ें हैं। जो कैदी थे हाँ। वो पैसा कमा सकते थे यहाँ, हाँ, खुद का काम उससे खाना भी मिलता था उनको। ये जो मेडल्स हैं पता नहीं क्या चीज़ का है, बट है। तो हम लोग निकल चुके हैं वीविंग रूम से एंड आगे जा रहे हैं सीधा। सो गाइस, ये है वॉच टावर। यहाँ से पुलिस लोग देखते थे कोई भाग रहा है कि नहीं। मतलब इधर पे अगर हम लोग उठेंगे तो पूरा जो जेल है उनका हम लोग निरीक्षण कर सकते हैं। तो चलिए उठ के देखते हैं कैसा लगता होगा इस सेल के अंदर, क्योंकि अभी मैं खुद जाने वाला हूँ इस सेल के अंदर और देखते हैं कैसा